है, मेरे लिए नया था। मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी थी कि ऐसे इस तरह से शादियाँ होती है, और सबसे पहला एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तो मेरे बड़े बेटे की शादी की थी, तो मैं अपनी पुत्र वधू को गोद में, जिसको अपने समाज में बोलते हैं, वहाँ गए थे, तो उस साथ में बिठा के ले आया था। और वो फिजूल खर्चियाँ और दिखावा, आज के दिन फिजूल खर्ची की प्रतिस्पर्धा समाज में है, उसको मैंने ख़त्म करने का प्रयास किया। आने में जब आगे सब बढ़ रहे हैं तो ये सबकी ही सोच होनी चाहिए। मेरी भी है सोच, मेरे घर वालों की भी ये सोच थी, मेरे काफ़ी सबकी अच्छा लगा होनी हमें चाहिए। ये प्रोग्राम करके। मेरे पतिदेव ने सोचा ये चीज़ की, ये कदम उठाया, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और हम यही चाहते थे कि फिजूल खर्ची को हम कहीं वैसे ना करके समाज के हक में करें काम। इस तरह का उनका सहयोग भी हो सके, तो मैं और दूसरे साथियों से भी यही कहना चाह रहा हूँ। किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। साथियों, अभी मौके पर मौजूद हूँ हल्का उकलाना के लितानी गांव में। जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन जो है अजीत लितानी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। अपने जो गरीब जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको है स्कूल की जो ड्रेस है वितरित की है, और पूरी जो फैमिली है अजीत लितानी की, उनके जो लड़के हैं, पुत्र वधू है, उनकी धर्मपत्नी है, और साथ में स्कूल के स्टाफ भी, जो टीचर है, मैडम है, सारे पहुँच रहे। अजीत जी आज लितानी गांव में पहुंचे हैं और बच्चों को, जो ज़रूरतमंद बच्चों को, जो आपने स्कूल की ड्रेस वितरित की है, ऐसा कैसे मन में आया, क्यों ये वितरित की? सतवीर भाई, सर्वप्रथम तो मेरे आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपका बड़ा बढ़िया प्रचार आप लोग समाज में संदेश दे रहे हैं, उनका कामयाब हो रहे हैं। और ये जो आज हमने आयोजन किया, ये कोई ऐसी सहायता वाली ऐसी बात भी नहीं है कि हमारे दिमाग में सदा यही रहता है कि हम फिजूल खर्चियाँ करने की बजाय, दिखावे करने की बजाय, समाज में जो कुरीतियाँ आ रही हैं उनको हम कम करें और उन पैसों का हम कहीं ना कहीं सदुपयोग करें। बिल्कुल। और इसी कड़ी में मैंने पिछले दिनों मेरे बड़े बेटे की शादी की थी, तो मैं अपनी पुत्र वधू को गोद में, जिसको अपने समाज में बोलते हैं, वहाँ गए थे, तो उस साथ में बिठा के ले आया था। और वो फिजूल खर्चियाँ और दिखावा, आज के दिन फिजूल खर्ची की प्रतिस्पर्धा समाज में है, उसको मैंने ख़त्म करने का प्रयास किया था। यानी कि बगैर दहेज का? हाँ, कुछ भी नहीं, मैंने 1 रुपया लिया था सिर्फ सिक्के का। और उसके साथ साथ मेरी एक दिमाग में थी कि भाई ये जो पैसा हम लोग फिजूल खर्चियों में लगाते हैं, ये पैसा हम बचा के कोई हमने घर में भी नहीं रखना, इसको भी हमने कुछ अच्छे कार्यों में लगा देना है समाज में, जिससे कि समाज में हमारा अच्छा संदेश भी जाए और समाज में कुछ ज़रूरतमंद साथियों की, बच्चियों की, जिस तरह आज हमने 101 बच्चियों की ये वर्दियाँ बाँटी हैं, इस तरह का उनका सहयोग भी हो सके। तो मैं और दूसरे साथियों से भी यही कहना चाह रहा हूँ, समाज के लोगों से, कि भाई ये जो फिजूल खर्चियाँ हम ब्याह शादियों में करते हैं, दहेज और ये जो प्रथाएँ, हमारे कुरीतियाँ जो समाज में आई है, इनको थोड़ा सा हटको, इनको छोड़ो और इनको छोड़ के और अच्छे किसी कार्य में थोड़ा बहुत जितना भी हो सके, कोई ज़रूरी नहीं आप ज़्यादा करें, आपसे जितना भी सहयोग हो सके करो थोड़ा बहुत, और अच्छी चीज़ों पर इस पैसे को लगाओ। ये जो फिजूल खर्ची की एक होड़ मची हुई है कि भाई हमारे पड़ोसी का इतना था तो मैं इससे आगे करूँगा, और हम समाज में कर्जे उठा के इन चीज़ों को सर पर करते हैं, तो ये कोई बढ़िया चीज़ें नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने ये किया। बाकी आज स्कूल में बच्चों को, ये तो देखो, मैं एक सोच थी मेरी कि मैंने ये पैसे जो थोड़े बहुत हमारे बच्चे हैं, हमने बचाए हैं फिजूल खर्ची से, इनको इस तरह के कार्यों में ही हमने लगाना है। तो आज यहाँ किया, एक आध जगह और भी मैं सोच रहा हूँ कुछ 1-2 और भी इस तरह के काम मैं मेरी तरफ से प्रयास रहेगा करूँगा। तो आपने बगैर दहेज की शादी की है, यार दोस्त है, जो रिश्तेदार है, तो थोड़ी नाराजगी तो ही होगी। मैं अभी आपको बता ही रहा था कि मैं अभी मेरे संबोधन के दौरान भी बताया कि मैं अक्सर जिन लोगों के बीच में, मेरे साथियों के, समाज के बीच में जब बैठता था, तो अक्सर ये बातें जब चलती थी तो लगभग हर कोई कहता था कि समाज में दहेज की प्रथा भी बुरी है, और ये शादियों में जो इतना दिखावा, फिजूल खर्चियाँ हम करते हैं, ये भी बहुत बुरी बात है। इन सब को छोड़ के हमें सादगी से हमारी इन चीज़ों को करना चाहिए। और जब उसी बात को मैंने मेरे धारण कर लिया कि मैंने उसको अब अमल में ला दिया, तो वही साथी अब मेरे को मतलब इस तरह के टोंटिंग करने लगे, बोले खर्चा बचा गया भी, लाडू खाने का मेरा कर गया भी, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ये है कि जब आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हो तो आपको सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। लेकिन कोई विशेष बात नहीं, मैं समाज की चीज़ों को कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन मेरा मन और मैं संतुष्ट हूँ, और मैंने मेरे को संतुष्ट करना है, किसी दूसरे के लिए मेरे लिए मैंने कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैंने किया। तो मेरे साथ में मयंक चौधरी भी है और ये मुस्कान। सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सदा खुश रहो। 2 शब्द क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे अब ये सभी की अपनी अपनी चॉइस है कि वो कैसे करते हैं, बट अगर मेरे घर वालों को सही लगा कि ऐसे करना सही था, जो मुझे भी लगता है सही था, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप लोग को आप अंडर प्रेशर आके नहीं कर रहे हो तो वो शायद गलत है, बट अगर आपको जैसा ठीक लगे वैसा आपको करना चाहिए, वैसे आगे बढ़ना चाहिए, किसी और की इतनी ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए।
तो ये आपकी सोच थी, आपके पिताजी की, मम्मी की सोच थी भाई बगैर दहेज मुझे की लगता शादी? है कि आज के ज़माने में जब आगे सब बढ़ रहे हैं तो ये सबकी ही सोच होनी चाहिए। मेरी भी है सोच, मेरे घर वालों की भी ये सोच थी, मेरे सबकी होनी चाहिए इससे। सतबीर जी, अगर इनकी सोच नहीं होती तो मैं कर ही नहीं पाता। बिल्कुल जी। मैं अकेला इस काम पूरा को नहीं कर परिवार- पाता। इनकी दोनों बच्चों की भी सोच यही थी, इनकी मम्मी और मेरे पूरे परिवार की। मेरा परिवार मेरा पूरा मेरे साथ सहमत था, तभी तो मैं कर पाया। अगर मैं अकेला ये कह देते दोनों के नहीं, हम ना तो पूरी तरह शादी उस तरह करेंगे हम, तो मैं थोड़ा ना कर पाता। इनका मुस्कान सहयोग जी, था तभी कर आम पाया। जनता को जो है क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने जो है बगैर दहेज की शादी की है, क्या मैसेज देना चाहोगे जनता को? जैसे ही मेरे ससुर जी ने और मेरे पति ने बताया कि ये सब उनकी राय थी, है ना। स्टार्टिंग में तो मैंने भी ये सोचा था जैसे एक लड़की के चाव होते हैं कि मुझे भी सब कुछ करना है, पर इनकी बातें सुन के समझ के मुझे लगा कि ये चीज़ ठीक है। मेरे लिए नया था, मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी थी कि ऐसे इस तरह से शादियाँ होती है। और वो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं खुद हूँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ, और मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है ऐसे परिवार में आगे। थैंक यू। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन कितनी है जी? मैंने BEd MAd कर रखी है। और आपका मायका? मेरा मायका 7 रोड है, सात रोड कला? 7 रोड खुर्द। सात रोड खुर्द। भाई जो है मैडम तो और बात कर लेनी, यार नाराज हो जाएगी मेरे गला बात कौन करी। दो शब्द आप भी कहते हो जी। हाँ जी। आज के प्रोग्राम को लेकर जो है बच्चों को जो है वर्दी, जो है गरीब जो बच्चे थे उनको काफ़ी अच्छा लगा हमें ये प्रोग्राम करके। जैसे मेरे पतिदेव ने सोचा, ये चीज़ की कदम उठाया, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और हम यही चाहते थे कि फिजूल खर्ची को हम कहीं वैसे ना करके समाज के हक में करें काम। चलो भाई, आज जो है चेयरमैन साहब ने जो गरीब बच्चे थे उनको जो है स्कूल में ड्रेस वितरित की है, और बगैर दहेज की जो है इन्होंने अपने लड़के की जो शादी की है, पूरा परिवार खुश था, तभी तो ये काम हो सका। मैं तो और ना भी कहूँ भाई, ये फिजूल खर्ची जो है बिल्कुल ना करें भाई। जिस तरह चेयरमैन साहब ने अपने लड़के की जो शादी की है बगैर दहेज की, जो गोद में गया था गले गाड़ी में बिठा लिया, नुए बिठा लिया करो भाई। धन्यवाद, राम राम, नमस्कार। और जो पहल या लितानी गांव में की है, इसको लेकर भाई कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। राम राम, नमस्कार।